गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 19 का वर्गमूल का अनुमान लगाना यानी कि एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। तो इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में है प्रिया और रिया दो बच्चियां दी गई हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। प्रिया रिया से पूछती है कि ये एक आकृति दी गई है, क्या तुम इस आकृति को देखकर बता सकती हो कि ये कौन सी आकार की है। तो बच्ची जो रिया है वो जवाब देती है कि देखने में तो ये एक स्क्वायर सा लग रहा है यानी कि वर्ग लग रहा है, पर मैं एग्जैक्ट तभी बता पाऊंगी जब मुझे उसकी भुजाओं का माप पता होगा। तो प्रिया बच्ची कहती है कि वो तो हमें नहीं पता कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब बताओ कि कैसे पता चलेगा। तो वो कहते हैं कि चलो आओ मैं इसे समझाती हूँ। यदि इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, हमें पता है फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा यानी साइड गुणा साइड, और यदि वह 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो मुझे निकालना है कि अगर मुझे इसकी भुजा निकालनी है, इसका मतलब है मुझे इसका वर्गमूल यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसे निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों कि 225 में इकाई अंक जो है यदि आप देखें ध्यान से तो यूनिट प्लेस इज 5। तो जब हम इसका वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये 5 ही ऐसा नंबर है जिसका की वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 5 आता है। अब हम देखते हैं कि 10 जो है उसका वर्ग होता है 100। 10 का स्क्वायर आपको ये देखिए टेबल भी दिया हुआ है जो आपने पिछली वर्कशीट्स में भी किया है। नंबर 1 से लेकर और 25 तक का दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि आप 1 से लेकर 30 तक आप इसे याद कीजिए और बनाइए अपनी कॉपी में। तो ये काम आप जरूर बेटा कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास 1 से लेकर 30 तक का वर्ग होना चाहिए और वो आपको बेटा याद भी करना है। ठीक है, सभी बच्चे उसे याद भी करेंगे। तो 10 का वर्ग है 100 और 20 का वर्ग होता है बच्चों 400। तो आप देखते हैं कि ये जो नंबर 225 है ये 100 और 400 के बीच आता है। 100 से बड़ा है और 400 से छोटा है। तो अब हम देखें 10 और 20 के बीच में एक ही संख्या है 15, जिसका की वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 5 आता है। और आप जानते हैं 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग होता है बेटा 256। तो इसी तरीके से आपको ये पता चलता है कि 256 का वर्गमूल है 16 और हमारा जो उत्तर था 225 उसका वर्गमूल है 15। समझ आ गया। तो इसी तरीके से आगे उन्होंने समझाया हुआ है कि यदि हमें 228 का वर्गमूल निकालना है तो हम देखते हैं कि 15 का वर्ग 225 हो गया और 16 का वर्ग 256 हो गया। अब जो 228 है वो किसके अधिक निकट है, 225 के या 256 के। तो आप देख सकते हैं कि वो 225 के निकट है। तो यहाँ पर हमारा बेटा अनुमान लगाने का जो टॉपिक है वो आता है जब कोई संख्या एग्जैक्ट उसका जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। यानी कि जैसे कि इन नंबरों में आप देख रहे हैं कि 15 का वर्ग एग्जैक्ट होता है 225, लेकिन 228 किसी भी नंबर का एग्जैक्ट वर्ग नहीं है। तो ऐसे में जो हमें वर्गमूल निकालना होता है तो हम अनुमान लगाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और अनुमान लगाने का जो है वो निशान भी होता है। तो ये देखिए ये है अनुमान लगाने का चिन्ह। जब हम लिखते हैं नियरेस्ट एस्टिमेट यानी कि जब हम लगाते हैं तो हम ये चिन्ह लगाते हैं। तो अब इसी तरीके से बेटा हम आज के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें आपको संख्याएं दी गई हैं और यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स ऑफ देम। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। सबसे पहला है नंबर 80। अब हमें 80 का वर्गमूल निकालना है तो हम वही करते हैं। हम सोचते हैं अब 8 का जो वर्ग है वो आपको पता है बेटा 64 होता है और 9 का वर्ग होता है 81। हमारा नंबर है 80 तो हम लिखते हैं कि 81 का जो वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। अब हम देखते हैं कि जो हमें निकालना है 80, इसका वर्गमूल किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 8 छोटा है 80 के वर्गमूल से और 80 का जो वर्गमूल है वो छोटा है 9 से, क्योंकि आप अगर देखो तो 64 से बड़ा है 80 और 81 से छोटा है। ठीक है, यानी कि 8 के वर्गमूल 8 जो है जो नंबर है वो इसके वर्गमूल से छोटा है और 9 जो है वो इस वर्गमूल से बड़ा है। यानी कि 80 का जो वर्गमूल है दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 80 कम्स बिटवीन 8 एंड 9। वो 8 और 9 के बीच में है। पहली चीज तो हमें ये ढूंढनी होती है बच्चों इस क्वेश्चन में कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, जहां ये स्थित है।
तो ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है 80 किसी भी नंबर का, तो किन्हीं दो नंबरों के बीच में है। तो हमने देखा कि वो नंबर है 8 और 9। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो 81 किसके ज्यादा नजदीक हो गया, ये नंबर 9 के ज्यादा नजदीक है। तो हम लिखते हैं कि जो वर्गमूल ऑफ 80 है वो 9 के करीब है। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि वर्गमूल ऑफ 80 जो है वो निकट है, किसके निकट है, 9 के। तो इस तरीके से आपको ये करना है। दूसरा है बेटा 356। अब आप देखिए 356 के दो नंबर्स हमें ढूंढने होंगे जिनके नजदीक ये पड़ता है। तो आप देखिए 18 का जो वर्ग है वो है 324 और 19 का वर्ग है 361। उसी तरीके से ये हो जाएगा कि जो नंबर है 18 ये छोटा है 356 के वर्गमूल से, और फिर वो जो छोटा है 19 से। अब आप देखिए 324 और 361 ये दो नंबर हैं, और जो 356 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज नियर नंबर 19। तो हम इसको भी दोबारा ऐसे ही लिखेंगे कि अंडर रूट ऑफ 356 निकट है, किसके निकट है, नंबर 19 के। ठीक है बच्चों, ये आपको इस साइन का यूज करना है। अब अगला है थर्ड पार्ट 509। 509 के लिए दो नंबर्स आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आएगा 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529। इस तरीके से जो 509 है वो निकटतम है, देखिए आप, तो 23 के वर्ग के, तो 23 इसका नियरेस्ट वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे ही 628 का आप देखेंगे 25 का वर्गमूल होता है बेटा 625, 26 का होता है 676। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दो नंबर है 25 और 26 जिसके बीच में ये 628 का वर्गमूल आता है। और अंत में हम उत्तर लिखेंगे कि जो अंडर रूट ऑफ 628 है इट इज नियर टू नंबर 25, यानी कि ये 25 के निकटतम है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको अभी अपने आप को और अपने घर के परिवार के सदस्यों को सेफ रखना है, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही रहकर आपको पढ़ाई करनी है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बच्चों मास्क पहनिए, घर ही रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।